पहला प्रश्न, बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन से हैं? बिम्स्टेक के सदस्य देश में 7 देश आते हैं। वो है आपका भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। तीसरा, मुकुल नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अकीथम नंबूदुरी को दिया गया है। FICC का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पोल आर मिलेग्रो एवं रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। 7वां 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? गली बॉय को। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है इसका पूरा नाम। द्विसदनीय शासन व्यवस्था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना में है। HDCP का पूरा नाम हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। बराबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ममलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। साथ स्कीम किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। 16 वेब ब्राउज़र के नाम देखते हैं, जैसे कि सफारी हो गया, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। 17 पद्म श्री 2020 में कुल 118 लोगों को दिया गया है। 118 लोगों को दिया गया। भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया है। सार्क के मेंबर है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान। यानी कि बोले तो सार्क में टोटल 8 देश हैं। IPL 2019 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। 22 डिमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 23 2020 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। प्रीमियम 342 रुपये प्रति साल थी, यानी कि एक साल में 342 रुपया देना पड़ता था। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 26वां सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है, जिसको 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। INSAT-1B DRDO द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो 30 अगस्त 1983 को। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण मुगल काल शाहजहां के समय में पूरा हुआ था। सुशील कुमार किससे संबंधित है? कुश्ती से। MSP को कौन तय करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली? दिल्ली से कटरा के बीच। 2020 का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। पंडित रामाबाई किस भाषा की महान विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब बना? 2009 में आर्टिकल 21 के तहत और अनुच्छेद 45। RTI 2005 में लागू हुआ। भारत में नई हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो ब्लूटूथ की खोज डॉक्टर जॉय हैडसन ने 1994 में किए थे।
नाइन डॉट अवार्ड 2019 में किसको दिया गया है? तो एनी जैदी को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। आया राम गया राम जुमले का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? गया लाल ने 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। उन्हीं के संदर्भ में आया राम और गया राम जुमले का इस्तेमाल किया गया था। 44 देना और विजय बैंक को किस बैंक में मर्ज कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। लॉ लीग 2019 किसने जीता? बार्सिलोना एफसी ने। लॉ लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक किसने लिखी है? सबा नकवी ने। यूएनओ के 8वें महासचिव बान की मून है। LIF यानी कि लिफो का पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तमिल में नया वर्ष का नाम क्या होता है, क्या कहलाता है? तमिल में नया वर्ष का नाम क्या होता है? पुथुरुसम या पुथुंडू, जिनको कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ढोला सदिया पुल का नाम क्या रखा गया? भूपेन हजारिका पुल। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ADSL का पूरा नाम होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो VK कृष्ण मेनन ने। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम हो जाएगा जैसे कि नॉर्टन, अवीरा, एवास्ट, AVG, कैस्पर स्काई, क्विक हिल। लॉर्ड डलहौजी ने चेरी राज किसे कहा है? तो अवध को। प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वर्ल्ड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 2019 का 11वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया? तो मॉरिशस में। 2020 में HDI मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे। इंडिया 129 है इसका स्थान इसमें, यानी कि 2020 में मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे देश है और इंडिया में इसका स्थान 129 है, यानी कि इंडिया का इसमें स्थान 129वां है। पैंसठ 2020 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? तो 8 बार। 2018 के एशियाई खेल कहाँ हुआ था? जकार्ता में। ओलंपिक गेम्स 2021 कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से। एशियन फुटबॉल कप 2023 कहाँ पर खेला जाएगा? तो चाइना में। हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो फतेहाबाद से गोरखपुर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना एक राजमार्ग विकास परियोजना है। ओपेक में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 13 मेंबर होते हैं। येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। 2018 में निशानेबाजी में कुल कितने लोगों को गोल्ड दिया गया? तो 7 लोगों को गोल्ड दिया गया था। 1 फरवरी 2019 को बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी है? तो 52, जिसमें कि पहला स्थान जो है स्विट्जरलैंड का है और 2020 में भारत की रैंकिंग अब 48 हो गई है। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो लुईस गिल्फ। 2020 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो घेपेंगे, यानी कि शॉर्ट कट है ट्रिक, घेज, पेनरोसी और गेजेल।
2020 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो चारपेंटियर और जेनिफर। केमिस्ट्री के लिए चारपेंटियर और जेनिफर। 2020 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो हुहु हारा यानी कि ट्रिक। हु से हुटन, हा से हाल्टर और रा से राइस यानी कि हुटन हाल्टर राइस। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राइज विनर कौन है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। 2020 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन है? मीवी यानी कि मिलेग्रोम व विल्सन। फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को दिया गया है? तो एस किरण को। नाट्य शास्त्र पुस्तक लेखक कौन है? तो भरत मुनि। साल 2020 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? वीमेन इन साइंस यानी कि 2020 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था वीमेन इन साइंस यानी कि अंतरिक्ष में, वीमेन इन साइंस यानी कि विज्ञान में औरतें। पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो इंडिया ने जीता था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। अंशुला कांत किस बैंक की CEO और MD है? तो SBI की थी यानी कि थी। 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। सरस्वती सम्मान 2019 में किसे दिया गया था? वासुदेव मोही को। मई 2019 में नेवी ने किस जहाज को रिटायर कर दिया? INS एस रंजीत को। 10वीं क्लास के बच्चों द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था? क्लासमेट को लॉन्च किया था यानी कि क्लासमेट को लॉन्च किया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा से। यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हिमा दास को। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 129। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है? जीनेत बेदोया लीमा। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने। 2019 विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान में हुआ था? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में। 2019 के गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? योहेई ससाकावा को। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अबी अहमद को। भारत ने 2019 में किस देश के साथ असैन्य परमाणु संयंत्र के मोहू पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका के साथ। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक किसने लिखी है? सबा नकवी ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? तो 6। आयुष्मान भारत योजना कब चालू की गई? 23 सितंबर 2018 में मोदी जी के द्वारा चालू की गई थी। खोरोष्ठी लिपि को सबसे पहले जेम्स रिसेप ने पढ़ा था। छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 में हुई थी। ATP टूर्नामेंट रैंकिंग में अक्टूबर-नवंबर तक पहले रैंक पर कौन थे? नोवाक जोकोविच। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किस योजना के लिए खाते खोलेगा? सुकन्या समृद्धि योजना। ताज होटल का निर्माण किसने कराया था? SK वैद्य, DN बिरजा ने 1903 में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। VGA ग्राफिक्स को किस कंपनी ने बनाया है? IBM ने। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो संत मियां मीर ने। अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है? रियो सम्मेलन। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? रामनाथ कोविंद को। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम उड़ान है। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का खेत कैसा होता है? वेट यानी कि वेटलैंड होता है। IPL का कौन सा संस्करण 2020 में हुआ? तो 13वां। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जॉन मेनार्ड किंग्स को। WWE में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया था? तो
http://www.info.cern.ch। ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पीटर वेल्डिंग ने किया था। अगर बिल गेट्स कहते तो विंडोज ओएस को क्या कहा जाता है? इंटरफेस मैनेजर। मानुषी छिलर ने मिस वर्ल्ड 2017 जीता। यह कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में। अक्टूबर 2020 तक पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है? महिला में सोफिया केनिन और पुरुष में नोवाक जोकोविच। क्या ट्विटर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? हाँ, नहीं है। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति पाई? केसर आम। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो सौर ऊर्जा। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो साउथ कोरिया के हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए, ये एनटीपीसी जो 2021 में हुआ ना, इसी का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसी का कुछ इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर प्रश्न था, जो कि मैंने इकट्ठा करके अपने कॉपी पर बनाया और इसको लिखा और आपके सामने पेश किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।